सारी दौलत फातिमा की है। जमीन से आसमान तक सारी दौलत फातिमा की है। खुदा हाकिम तो है लेकिन हुकूमत फातिमा की है। जमीन से आसमान तक सारी दौलत फातिमा की है। खुदा हाकिम तो है लेकिन हुकूमत फातिमा की है। फजर के लूटने वालों से ये पैगंबर ने फरमाया, फजर के लूटने वालों से ये पैगंबर ने फरमाया जहन्नम में चले जाओ, ये जन्नत फातिमा की है। जहन्नम में चले जाओ, ये जन्नत फातिमा की है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हुसैन सलाम की शान में इसे सवाल करवा ले कि फरों को ले गया फिक्रुस, फरों को ले गया फिक्रुस, करम हुसैन का है। फरों को ले गया फिक्रुस, करम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। फरों को ले गया फिक्रुस, करम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। नमाज़े सजदा न टकरा नमाज़े मातम से, नमाज़े सजदा न टकरा नमाज़े मातम से। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। नारा हैदरी, सुभान अल्लाह। मौसूफ फिक्रुस की बात कर रहे थे चार मुफ्ती उस्मान हमारे जो हरम मौला में अता हुए थे भाई के तीन मुद्दे खास के एक सवाल मैंने बता नजर उतारो शहे खूबरू हूँ मैं उतर खास हुरो इस्तेमाल कीजिए स्लोगन की हुरो नजर उतारो शहे खूबरू हूँ मैं अश्के गमे हुसैन से मुंह धो के आया हूँ। हुरो नजर उतारो शहे खूबरू हूँ मैं अश्के गमे हुसैन से मुंह धो के आया हूँ। तो फिक्रुस खड़े रहो मेरी ताज़ीम के लिए, फिक्रुस खड़े रहो मेरी ताज़ीम के लिए। मैं रोज़े हुसैन से मस हो गया। फिक्रुस खड़े रहो मेरी ताज़ीम के लिए। मैं रोज़े हुसैन से मस हो के आया हूँ। मैं रोज़े हुसैन से मस हो के आया हूँ। इन चार मिसरों से मौलाना मौसूफ को आवाज हूँ समाज बनाए कि मिंबर पे है खतीबे सलूनी का मदद मिंबर पे है। मिसरों को इस्तेमाल कीजिए, किला का इस्तेमाल कीजिए। मिंबर पे है खतीबे सलूनी का मदद इरशाद हो रहा है मुकर्रर अली अली। मिंबर पे है खतीबे सलूनी का मदद इरशाद हो रहा है मुकर्रर अली अली। तो अपना मुनाफिकों से कोई वास्ता नहीं, इनमें अली अली है, सभा पर अली है। अपना मुनाफिकों से कोई वास्ता नहीं, इनमें अली अली है, सभा पर अली अली। इनमें अली अली है, सभा पर अली अली। आइए मैं 14 फाउंडेशन की जानिब से किला का इस्तेमाल भी करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी नई सी आवाज पे लब्बैक कहा और मजालिस अल्लाह के काम करने की तशरीफ लाए। बड़े ही लदो-ए-कराम से नबी विलायत, खतीब मोहब्बत, खतीब मोहब्बत, ज़ाकिर अहल आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास नबी साहब की बारगाह में अर्ज़ करूं कि तशरीफ लाए। इस मजालिस की पहली मजलिस बता फरमाएं। आप हजार आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करें। बरहबीब खुदा खत्म अंबिया बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु
फातिहा। ताज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्कुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल खल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल खल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुदियल कौकबिद दुर्री अलबशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर तोहरी ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर अलमिज़ ज़ाहिर अलबहरिज़ ज़ाखिर अलमंसूरिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अलमुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइल नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर्रज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा फ़लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व तक़ावतिहिम व इमामतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, चूँकि ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ये दिन उन्हीं से मंसूब हैं, शहज़ादी से, और ज़ाहिर है कि हम सब शहज़ादी के नौकर हैं। बल्कि ये तो अगर यूँ कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि हम लोगों ने बहुत बढ़ के बता दिया कि शहज़ादी के नौकर हैं। क्या बात है। वरना शहज़ादी के ग़ुलामों के ग़ुलाम भी हो जाएं तो बड़ी बात है। वो कबूल कर लें अपनी ग़ुलामी में, अपनी नौकरी में, ये भी बड़ी बात है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, चूँकि शहज़ादी बड़ी मज़लूमा बीबी है, बहुत ही मज़लूमा बीबी है। हर इंसान ख़ुद जवाब दे है, हर इंसान ख़ुद जवाब दे। आप सब जब अपने बिस्तरों पे लेटें तो ज़रूर अपने आप से पूछना कि हमने इन अय्याम में शहज़ादी के लिए क्या किया। ज़रूर पूछिएगा, जब बिस्तरों पे लेटिएगा तो एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि हमने शहज़ादी के लिए क्या किया है। तो जिससे जो हो सके वो कोशिश करे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, शहज़ादी के नाम पे शहज़ादी के आने वाले नौकरों की चप्पल सीधी कर सकते हैं, वो कर दीजिए। किसी अज़ादार को पानी पिला सकते हैं, एक गिलास पानी पिला दीजिए। कोई एक बैनर आप बना सकते हैं, आप एक बैनर बना के लगा दीजिए। आप किसी एक को मजलिस में बुला के ला सकते हैं, आप किसी एक को लेके चले आइए। कसम खुदा की, इन मेरी बातों को याद रखिएगा और रोज़े महशर आपसे मुलाकात होगी तो फिर याद करेंगे, हाँ कुछ बताया था जिसका अजर आज इतना अजीम मिल रहा है। एक सलावात पढ़ें तो मैं बात शुरू करूँ। शहज़ादी की मज़लूमियत को जहन में रखते हुए गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। चंद बातें अर्ज़ करना बतसद्दुक़ नालैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ।
मुतवज्जे रहिएगा। इसके फ़ौरन बाद मजलिस अभी शुस्तरी में है और हमारे भाई मौलाना अंबर साहब क़िबला खिताब कर रहे हैं। मुस्तकिल आप सुन रहे हैं, आप वाकिफ़ हैं, मोहताज तारुफ़ नहीं हो, आप सब जानते हैं। बेहतरीन ख़तीब है, बेहतरीन मजालिस हो रही हैं। बस यूँ समझ लें कि पेशखानी यहाँ सुन लें, मजलिस वहाँ सुन लीजिएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हाँ। तो आप गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, इरशाद हुआ कि मेरे हबीब कह दीजिए, चूँकि आपने जो अजर रिसालत मांगा है, मैं कोशिश करूँगा इन मजालिस में अर्ज़ करूँ तकाज़ाए मोहब्बत, कि मोहब्बत के तकाज़े क्या क्या हैं, कैसे कैसे मोहब्बत की जाती है और उसके तकाज़े क्या क्या हैं। कोशिश करूँगा कि आप तक कुछ बातें पहुँचाऊँ। तो ए मेरे हबीब, आपने जो अजर रिसालत तलब किया है, मोहब्बत मांगी है, मवद्दत मांगी है, तो इन उम्मतियों के जहन में ये आने लगा है कि नबी अजर रिसालत मांग रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत तलब कर रहे हैं, तो शायद इससे कुछ नबी का फ़ायदा हो रहा होगा, तभी तो आले मोहम्मद की मवद्दत मांग रहे हैं। अल्लाह का कुछ फ़ायदा होगा तभी वो मंगवा रहा है। अहले बैत का कुछ फ़ायदा होगा तभी अहले बैत की मवद्दत मांगी जा रही है। तो ए मेरे हबीब, कुल मा सालतुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम, तो इन उम्मतियों को बता दीजिए कि ये जो अजर रिसालत हमने मांगा है, तो इससे ना तो अल्लाह का कोई फ़ायदा है और ना तो नबी का कोई फ़ायदा है और ना अहले बैत का कोई फ़ायदा है, बल्कि उजरत देने वाले का फ़ायदा है, अजर देने वाले का फ़ायदा है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे तिलावत कुरान से कुरान का फ़ायदा नहीं है, कारी का फ़ायदा है। जैसे इबादत से माबूद का फ़ायदा नहीं है, आबिद का फ़ायदा है। जैसे सजदे से मस्जूद का फ़ायदा नहीं है, साजिद का फ़ायदा है। वैसे ही अहले बैत को चाहने से अहले बैत का फ़ायदा नहीं है, चाहने वाले का फ़ायदा है। अब कितना फ़ायदा है, तो नबी ने 12 हदीसों में, जो आप इसाले सवाब की मजालिस होती हैं उनमें ये हदीसें पढ़ी जाती हैं बाकायदा तौर पे, जो अहले बैत की मोहब्बत का फ़ायदा बताया गया है। वो फ़ायदा है बाकायदा तौर पे कि आले मोहम्मद को चाहने का फ़ायदा क्या है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। ये अहले बैत की मोहब्बत की चाहत है, ये मोहब्बत है कि जिसका फ़ायदा मिला। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। ये नबी की हदीसें सुना रहा हूँ, ये कोई मेरी खिताबत नहीं है, ये मेरा बयान नहीं है, ये मेरी ज़ात के जुमले नहीं है, नबी के जुमले हैं। एक हर्फ पर भी शक किया तो वही हश्र होगा जो अबू जहल का हुआ है। नबी की बात का भाई, नबी के जुमलों पर शक नहीं किया जाता है, नबी की बात पर यकीन किया जाता है। यकीन है तो नबी की बातें सुना रहा हूँ। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। जो इनकी मोहब्बत पर मर जाए शहीद, जो इनकी मोहब्बत पर मर जाए तौबा किया हुआ, जो इनकी मोहब्बत पर मर जाए मगफिरत किया हुआ। ये नबी ने मोहब्बत के फ़ायदे बताए हैं, इबादत के नहीं। और कर रहे हैं, ये मोहब्बत के फ़ायदे बताए, मोहब्बत के। इबादत तो अभी शुरू होगी, ये मोहब्बत के फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं। जो इनको चाहेगा उसे कितना फ़ायदा मिलेगा। अब जुमला कह के आगे बढ़ूं, अरे मोहब्बत तो बड़ी दूर की शय है, जो इनका नाम ले लेता है उसे भी फ़ायदा मिलता है। जो या अली कहे उसे फ़ायदा मिले, जो या हुसैन कहे उसे फ़ायदा मिले, जो या अब्बास कहे उसे फ़ायदा मिले। आप कहेंगे कहने का क्या फ़ायदा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए सिर्फ याद दिला रहा हूं, कहेंगे कहने का फ़ायदा है। तो अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। कर रहे, इसलिए कि नियत की जाती है, तकबीर कही जाती है। और इमाम चहरुम से जब पूछा गया, मौला ये बताइए नमाज कहां से शुरू होती है, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि नमाज नियत से शुरू होती है, आवाज दी नहीं, नमाज शुरू होती है तकबीर से। इसका मतलब यह है कि जब तक अल्लाह अकबर न कहेंगे आपकी इबादत नहीं शुरू। जैसे बगैर अल्लाह अकबर कहे इबादत शुरू नहीं है, वैसे ही बगैर या अली कहे मोहब्बत शुरू नहीं है। ये मोहब्बत का आगाज है। मोहम्मद व कमाल अली
आप थोड़ा सा जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक लाना है ये तमहीदी गुफ्तगू है और बाकायदा तौर पे तो मैं कल से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज बस लोगों को बताना है कि मजलिसें शुरू हो गई, बस आपको अपने जहन से जोड़ लेना, बाकी इंशाल्लाह कल से बाकायदा तौर पे अर्ज़ करेंगे। तो मोहब्बत, अब मोहब्बत के बहुत तकाज़े हैं कि मोहब्बत की जाए तो कैसे की जाए। हम भी आले मोहम्मद को चाहते हैं, हमने चाहत का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया, मजलिसें की, मोहब्बत का इजहार है, तबर्रुक बांटा, मोहब्बत का इजहार है, जुलूसों में गए, मोहब्बत का इजहार है, सबीलें सजाई, मोहब्बत का इजहार है, मातम किया, मोहब्बत का इजहार है, किसी खतीब को बुला लिया, मोहब्बत का इजहार है। गौर कर रहे हैं आप, फ़ज़ाइल व मसाइब सुने, मोहब्बत का इजहार है। ये हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर आले मोहम्मद को खाली हम नहीं चाहते हैं, आले मोहम्मद को अल्लाह भी चाहता है। गौर कर रहे हैं आप, बल्कि हम क्या चाहेंगे जैसा वो चाहता है। हम तो चाहत में सिर्फ काम करते हैं, उसने तो अहले बैत की मोहब्बत में कायनात ही बना दी। गौर कर रहे हैं, उसने तो अहले बैत की मोहब्बत में कायनात ही बनाई। ये आसमान का शामियाना बता रहा है कि अल्लाह ने किसी की चाहत में बनाया। ये जमीन का बिछा हुआ फर्श ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने किसी की मोहब्बत में यह फर्श बिछाया। ये चांदो सूरज, ये दरिया की रवानी, ये समंदर की वजदानी, ये फूलों की महक, ये कलियों की चटाक, ये डालियों की लचक, ये खारों की खटाक, ये समंदर की वजदानी, ये बादल का शोर, ये हवा का जोर, ये आदम का इल्म, वो मूसा की हैबत, ये सब ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ने किसी की चाहत में बनाया। गौर कर रहे हैं, किसी की मोहब्बत में बनाया। ये सजी हुई कायनात आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाई है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इजहार मोहब्बत इस तरीके से किया है कि कायनात को सजाया। अब नबी एक दिन बैठे हुए हैं, अब देखता हूं आप कैसे सुनते हैं, जुमला हवाले करने जा रहा हूं। नबी एक दिन बैठे हुए और अपनी तखलीक की बातें कर रहे हैं, अहले बैत और अपनी तखलीक की बातें कर रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को कि हमें अल्लाह ने कब बनाया और कैसे बनाया, अल्लाह ने कब बनाया और कैसे बनाया। तो नबी ऐलान कर रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं। नबी कहते हैं कुछ न था, मैं था, कुछ न था, हमारे अहले बैत थे, न जमीन थी, न आसमान था, न कहकशा, न फिजा, न घटा, न हवा, कुछ नहीं, हम थे, हम थे। कायनात का वजूद नहीं, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं। जो किताब में लिखा है वो सुनाता हूं, फिर देखता हूं आपकी समातें कहां तक है। मुतवज्जह रहिएगा, इंशाअल्लाह आप जुमले को सराहेंगे। उम्मीदों के साथ हवाले करने जा रहा हूं। अब लीजिए, जैसे ही नबी ने कहा कुछ न था, हम थे, अल्लाह ने हमें बनाया था, तो एक खड़ा हुआ पूछने वाला साहिल, वो कहता या नबी अल्लाह, आप थे, आपके अहले बैत थे और कुछ था ही नहीं, तो आप थे कहां? भाई थोड़ा जागिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे जुमले का। पूछने वाला कहता है या नबी अल्लाह, किताब में लिखा हुआ जुमला दिखा सकता हूं, आवाज या नबी अल्लाह, जब आप और आपके अहले बैत सिर्फ थे और बाकी कुछ था ही नहीं, तो आप कहां थे? तो एक मर्तबा नबी आवाज देते हैं, सुनना चाहता है कि हम कहां थे। कहा अल्लाह ने आज जहां पे अर्शे बरी बनाया है वो हमारे रहने की जगह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां पे अर्श बना है, साहिब दमतुस साकिबा ने लिखा है, जहां पे आज अर्श, जहां हमारा मस्कन था उसी को अल्लाह ने अर्श बना दिया। इसका मतलब यह है कि अर्श कुछ और नहीं है, जहां अहले बैत हो वही अर्श है, जहां आले मोहम्मद रहते हो वही अर्श है। अब मेराज हुई तो नबी कहां गए? कहा अर्श पा गए, अर्श पा गए, यानी अपने पुराने घर गए। नहीं कर रहा, अपने पुराने घर गए। नबी मेराज पे कहां गए? कहा अर्श पे। और अर्श किसे कहते हैं? कहा जहां अहले
बैत हो वही तो अर्श है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अब करबला जाने वालों को ये ना कहिएगा कि करबला गए हैं, समझ जाइएगा मेराज पर गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्श वही है जहाँ अहले बैत हो, अर्श वही है जहाँ अहले बैत हो। तो अल्लाह ने एक कायनात बनाई मोहब्बत में। अब जितनी मोहब्बत होती है इंसान को वो इजहार करता है उसी तरीके से। तो जैसे मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं वैसे ही कुछ नफ़रतें भी हैं, लोगों को नफ़रतें भी हैं, और नफ़रत का भी इजहार लोग करते हैं। और यूँ कह दूँ तो शायद गलत ना होगा, नफ़रत के भी तकाज़े हैं कि जो नफ़रत करते हैं तो वो भी इजहार करते हैं। कैसे कैसे वो तरीके अलग हैं, इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू होगी तो उसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज मैं आपकी खिदमत में बस अपने से जोड़ लूँ, यही आज का मकसद है, और कल से इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। तो मोहब्बत जब होती है तो इजहार किया जाता है, ये मजलिस, ये मातम, इजहार, ये फ़जीलतों का सुन लेना और फ़जीलतों का बर्दाश्त करना, ये भी मोहब्बत का तकाज़ा है। ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनना, ये भी मोहब्बत का तकाज़ा। देखिए मोहब्बत, मैं आम सी बात करूं, एक आम आज की यहाँ की बात, अहले बैत की बात नहीं है, यहाँ की बात करूं। इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी ख्वाहिश क्या होती, तमन्ना क्या होती? तमन्ना ये होती है उसकी, जब किसी से मोहब्बत है तो तमन्ना ये होती है कि या तो उसके फ़ज़ाइल सुनूं या उसके फ़ज़ाइल सुनाऊं। यही ख्वाहिश होती है ना, कि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है वो ये चाहता है कि या तो उसके फ़ज़ाइल सुनूं या उसके फ़ज़ाइल सुनाऊं। यही मोहब्बत है ना। अब ज़रा सोचिए, आप अल्लाह को भी अहले बैत से मोहब्बत है तो अल्लाह भी तो यही चाहेगा कि या अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनाए जाए। गौर कर रहे हैं आप? भाई आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो आप अपनी फजीलत भी सुनते चलिएगा कि आपकी फजीलत क्या है। अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि आपकी शान क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपकी फजीलत क्या है। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि नबी के पास एक शख्स आया और आन के कहता है, या नबी अल्लाह, ये बताइए कि अली अफजल है या मलाइका फरिश्ते अफजल है? तब जवाब तो यही है ना कि या तो नबी बताएं कि मलाइका अफजल, या नबी कहे कि अली अफजल। जवाब यही है ना, जवाब इसका यही है ना। हमसे कोई पूछे कि फर्श अज़ा अफजल या मिंबर अफजल, तो हम या तो फर्श अज़ा बताएंगे या मिंबर बताएंगे, क्योंकि सवाल यही है। गौर कर रहे हैं आप? अब हम तीसरी चीज को तो लेके नहीं आएंगे बीच में। जब सवाल दो का है तो हम जवाब भी यही देंगे। अब सुनिएगा अल्लामा मजलिसी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब नबी के पास साहिल आके कहता है, या नबी अल्लाह, मलाइका अफजल या अली अफजल, नबी एक मर्तबा उसकी सूरत देख के कहते हैं क्या बात करता है, अरे जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो मलाइका से अफजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो मलाई। अल्लामा मजलिसी लिख रहा है, मैं हवालों के साथ हवाले कर रहा हूं। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं। किताबें जलाना आप शुरू कीजिए, परिणाम छोड़ देंगे। जो लिखा है वही सुना रहे हैं, उलमा ने लिखा है, अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं। वो मलाइका से अफजल कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो।
तभी तो मलाइका आते हैं खिदमत के लिए, ऐसे ही थोड़ी आते हैं। हाँ, अब बात यहां तक आ गई है तो सुनते चलिए कि तफसीर नूरुस सकलैन हदीस मौजूद, नबी फरमाते हैं कि जब मेरी बेटी फातिमा मुसल्ला इबादत पर, जिसकी नजर में शहजादी की जितनी अजमत है उतनी बुलंद सलावात पढ़ेगी, शहजादी की शान है ना। सुनिएगा, नबी फरमाते हैं मेरी बेटी जब मुसल्ला इबादत पर खड़ी होती है तो 70,000 फरिश्ते आते हैं और मेरी बेटी को सलाम करते हैं। जो पहुंच गया उसे सलाम। कितने? 70 नहीं, 7,000 नहीं, 70,000। 70,000 फरिश्ते मेरी बेटी को आके सलाम करते हैं। बेटी को आके नहीं पहुंचे अभी आप, मेरी बेटी को आके नबी कह रहे हैं, शक भी नहीं किया जा सकता है। नबी कह रहे हैं 70,000 फरिश्ते जब मेरी बेटी मुसल्ला इबादत पर होती है तो आके उसे सलाम करते हैं। अब आप बताइए फरिश्ते किस आलम में है? का कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई तशहुद में, कोई सलाम में, कोई कयाम में, कोई क़ुऊद में, कोई कुनूत में। भाई इबादत ये तो मानते हैं ना कि फरिश्ते हालत इबादत में है। तो जब 70,000 फरिश्ते बीबी के पास आए तो रुकू वाले ने रुकू छोड़ा, सजदे वाले ने सजदे छोड़े, तशहुद वाले ने तशहुद छोड़ा, कुनूत वाले ने कुनूत छोड़ा। और एक फरिश्ते ने, रवायत नहीं बताती कि एक फरिश्ते ने कहा हो कि हम सलाम करने जा रहे हैं, मगर रुकू छोड़ के क्यों जाए, सजदा छोड़ के क्यों जाए, तशहुद छोड़ के क्यों जाए, कुनूत छोड़ के क्यों जाए? अरे ये सवाल न करना इस बात की दलील है कि जो सवाब अल्लाह के नजदीक नमाज का है वही ज़हरा को सलाम का है। या अली, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, फिर बताता हूं। हाँ, अभी आप मान जाएंगे कि नमाज का और ज़हरा को सलाम का सवाब बराबर कैसे हो सकता है? ऐसे बराबर हो सकता है कि दोनों के मकसद को समझे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। का मकसद क्या है? का नमाज का भी मकसद है खुशनूदी खुदा, अल्लाह राजी हो जाए, और ज़हरा को सलाम का भी मकसद है अल्लाह राजी हो जाए। हेलो, नहीं फरमा रहे आप? तभी तो कुछ लोगों ने आके चाहा था कि सलाम का जवाब मिल जाए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तभी तो चाहता। बहुत हमारे यहाँ तो नमाज का भी मकसद है अल्लाह राजी हो जाए, इसीलिए तो इबादत है कि अल्लाह राजी हो जाए। ज़हरा को सलाम का भी मकसद अल्लाह राजी। हाँ, देखिए आजकल बड़ा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, इसलिए कोई ये मकसद और रिजल्ट ना निकाल ले कि इबादत की ज़रूरत ही फिर नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा कुरान पढ़ो तो नहजुल बलागा के दुश्मन हो गए। क्या बात है? कहीं से ये रिजल्ट निकलता है क्या? नहीं। लेकिन आज चूंकि बड़ा ज़माना नाजुक हो चुका है तो सोच सोच के कदम, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। हाँ, इसलिए कि मजलिस सुनने वाले कम होते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं। और कर रहे आप तो मेरे अजीज़ों, आप गौर कीजिएगा, आप यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं मेरे नौजवान भाई कि जो खुलूस पहले था क्या वो आज बाकी रह गया है? पहले लोग
पहले लोग पानी लेके खड़े हो जाते थे और क्या मजलिसों में रौनक होती थी। लेकिन आज देखिए क्यों का, इसलिए कि लोग तो आज अपनी मसनदों के लिए लड़ रहे हैं, मजलिसों से क्या मतलब है। मेरे अजीजों, सबको जवाब देना पड़ेगा, जहरा को, एक एक को, शहजादी को जवाब देना पड़ेगा। तैयार रहिएगा। 60-70 साल की जिंदगी है, जैसे भी जी लें, जवाब वहां देना पड़ेगा। और वहां ये नहीं है कि गवाहों की जरूरत पड़ेगी, दिल के राज जानती है। और कर रहे आप, वहां तो दिल के राज जानती है, आप क्या छुपाएंगे, दिल खुद बोल उठेगा, बीबी ये था मतलब। और कर रहे हैं मेरे अजीजों। हाँ, तो याद रखिएगा, शहजादी, ये मजलिसों में खुलूस होना चाहिए, मातम में खुलूस होना चाहिए। अल्लाह खुलूस नियत ही को तो देखता है। फिर आप देखें कैसा लुत्फ आता है। जब तक खुलूस नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अजीजों। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं, यह फर्शे अज़ा पे आने वाले मामूली नहीं है। फर्शे अज़ा पे आने वाले, इनकी अहमियत को समझें। जो कोई फर्शे अज़ा बिछाता है या मजलिसें करता है, ये अज़ादार, ये मजलिस में आने वाले, मजलिस करने वाले, ये वो होते हैं कि जिन्हें आका हुसैन खुद सलाम करते हैं। तारीख में एक नाम गुजरा है, मुल्ला अब्बास चाउश, बहुत बड़े आलिम थे और ख़तीब भी थे। मुल्ला अब्बास चाउश बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े ख़तीब भी थे। तो ईरान के रहने वाले थे। ये हर बार ज़ियारत को आते थे, पैदल आते थे, ज़ियारत करते थे। तो चूँकि एक नामवर शख्सियत थी, तो इनके साथ इनके शागिर्द और चाहने वाले भी आते थे। गौर कीजिएगा, मैं पूरी डिटेल नहीं पढ़ूंगा, बस नतीजे की तरफ आ रहा हूँ, और चूँकि मुझे वक्त के अंदर बात तमाम करना है। तो एक साल इन्होंने, इनके पास चूँकि कुछ असबाब नहीं फराहम हो सके, तो उन्होंने कहा मैं ज़ियारत को इस साल नहीं जा सकता। तो शागिर्दों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो आपकी वजह से न जाने कितने लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए जाते हैं वहाँ, क्या आप रुलाते हैं, वहाँ मातम होता है, गिरिया होता है। तो खैर शागिर्दों ने जब इसरार किया तो ये चले। जब आए तो पहुँचे शबे जुमा। जब पहुँचे तो हरम में पहुँचे, मैंने सारी डिटेल छोड़ दी। जब हरम में पहुँचे तो चूँकि ये ख़तीब भी थे और नौहा खान भी थे, तो इनसे कहा गया कि आप एक नौहा पढ़ें, चूँकि हम लोग थके बहुत हैं, अगर मजलिस होगी तो काफ़ी वक्त लगेगा, एक नौहा पढ़ दीजिए ताकि हम लोग गिरिया कर लें, उसके बाद फिर कल से हम बाकायदा तौर पे आके गिरिया करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, इस्तिखारे की शक्ल में हम नौहा पढ़ेंगे। कहा क्या मतलब? का मैं अपनी डायरी निकालता हूँ और जो हमारे नौहे लिखे हुए हैं हम खोलेंगे इस्तिखारे की शक्ल में, जो नौहा निकल आएगा वो हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया, जो नौहा निकलेगा वो पढ़ेंगे। जनाब अली अकबर के हाल का नौहा लिखा निकला, इन्होंने पढ़ा। वो डिटेल आपके जहन में, मैंने अरबईन में जिक्र भी किया था उसका, जो लोग रहे होंगे वो जानते हैं। तो मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, आपकी अजमत बता रहा हूँ। खैर ये पढ़ के आ गए तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सियाफाम गुलाम है, वो आके कह रहा है मुल्ला अब्बास चाउश तुमसे आका मिलने आए हैं, आका मिलने आए हैं। तो मुल्ला अब्बास चाउश कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया कौन आया। तो मैंने पूछा उससे कि कौन? का जिनकी जियारत को आए हो वो मिलने आए। तो मुल्ला अब्बास चाउश कहते हैं मैं घबरा गया, मैं परेशान हो गया कि मैं कहाँ और आका मेरे पास आए। तो कहा कि आका से कह दो कि मैं खुद हाजिर होता हूँ। कहा नहीं, आका का हुक्म है कि मैं मिलूंगा। तो आने के बाद फिर बातें हुई और एक जुमला जिसके लिए मैंने ये सुनाया है वो जुमला सुनिएगा। अजीज़ों, मुल्ला अब्बास चाउश से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो भी ख्वाब में बातें की वो अपनी जगह है। आवाज़ दी है मुल्ला अब्बास चाउश, तुम जब अपने वतन जाना तो तुम चूँकि हर शब जुमा अपने घर में मजलिस करते हो, तो तुमने अक्सर देखा होगा कि एक बुज़ुर्ग आते हैं और जहाँ पे अज़ादार नालैन उतारते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, जो तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं।
कहा हाँ मैं जानता हूं उनको, वो आते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कहा उनको जाके मेरा सलाम कह देना। और कर रहे हैं आप अजीजों, उनको जाके मेरा सलाम कह देना, इसलिए कि वो जिस खुलूस से अपनी छड़ी से अज़ादारों की नालें सीधी करते हैं वो मैं जानता हूं। आप समझे अज़ादारों की शान क्या है, अज़ादारों का मर्तबा क्या है, मगर शर्त है खुलूस, कि खुलूस हो तो आपका बड़ा मर्तबा है, आपकी बड़ी शान है। मेरे अजीज़ों, मैं कुछ और भी आज पढ़ना चाहता था, लेकिन अब चूँकि आप आमादा हो गए गिरियाई के लिए तो मैं गुफ्तगू को यहीं पे समेट लेता हूँ, ताकि मैं इंशाअल्लाह कल से बाकायदा तौर पे अर्ज़ करूँगा। मेरे अजीज़ों, अज़ादारों की बड़ी शान है, सोच समझ के कोई भी हो अज़ादारों का दिल दुखाए। आप जानते हैं ये वाक़या मैंने एक बुज़ुर्ग आलिम से सुना है कि आप सब चूँकि ज़ायरीन हैं जो नहीं गए हैं उन्हें मौला जल्द अज जल्द बुलाएं। जब आप जाएंगे तो देखते रहते हैं कि खुद्दाम के हाथों में एक फूल की छड़ी होती है, फूल की छड़ी, उसे अगर आप कस के भी मार दीजिए तब भी चोट नहीं लगेगी। वो ऐसी फूल की छड़ी होती है ना, वो इसलिए होती है ताकि वो रास्ता दिखा सके, ज़ायरीन को रास्ता दिखा सके कि आप इधर से अगर आए हैं तो इस तरफ से निकल जाइए, ताकि और अज़ादारों को आने में परेशानी ना हो। तो वो इसलिए रखते अपने हाथ में रास्ता बताने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, एक ज़ायर आया, ज़ियारत कर रहा है, और ज़ियारत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उस ज़ायर को रास्ता ही बताने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए खादिम ने वो फूल की छड़ी से उसके सर पे लगाया या पुश्त पे लगाया और कहा कि भाई रास्ता उधर नहीं है, इधर से है, इधर निकल जाओ। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, उधर नहीं है रास्ता, इधर से निकल जाओ, ये उसने कह दिया। अब वो अज़ादार, वो ज़ायर निकल के चला गया। अब जब ये खादिम रात को सोया तो इसने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखता है? इसने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं और कहते हैं तेरी इतनी जुर्रत हो गई कि तूने मुझे मारा। गौर कर रहे हैं आप? कम मौला ये गुस्ताखी नहीं हो सकती, ये लफ्ज़ चूंकि ज़बान की मजबूरी है तो मैं इसलिए ये लफ्ज़ कह रहा हूं। कहा मौला ये गुस्ताखी नहीं होती, माफ़ कीजिएगा, ये गुस्ताखी कभी मैं नहीं कर सकता, मैं तो आपके नौकरों का नौकर हूं। मौला ये कैसे मुझे कुछ याद दिलाएंगे? आवाज़ दी, तूने वो फूल की छड़ी उसके सर पे या पुश्त पे छुलाई थी, वो मेरी पुश्त पे या सर पे लगी। और कर रहे हैं आप? कितनी मोहब्बत खुद आका हुसैन ज़ायरीन से करते हैं। खुद आका हुसैन कितना चाहते हैं ज़ायरीन को, खुद नहीं चाहते हैं कि कोई अज़ादारों को या हमारे ज़ायरीन को तकलीफ दे। जबकि ये आप बताइए कि आपके नज़दीक कोई तकलीफ थी? नहीं। क्या इमाम हुसैन के नज़दीक तकलीफ थी? अगर देखा जाए तो तकलीफ नहीं थी, इमाम हुसैन सबक दे रहे थे हम लोगों को कि छोटी छोटी बातों को भी अज़ादारी के मामले में ख्याल रखना इनका। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, चूँकि ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। मेरे अजीज़ों, मैं बहुत कुछ चाहता था कि आज ही शुरू करूं और आज ही पढ़ूं। इंशाअल्लाह कल से बाकायदा तौर पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। आज चूँकि ये आज़ादारी के सिलसिले से बातें निकल आई हैं तो आप आमादा गिरिया हो गए। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी नम आँखें फिर खुश्क हों और उसके बाद फिर मसाइब की तरफ आया जाए। ये नम आँखें अब नम रहने दीजिए, और आज तक नहीं खाली, कम से कम 3 जमादी सानी तक नम रहने दीजिए, इसलिए कि जिसकी याद में ये आंखें नम हुई हैं वो बीबी बड़ी मजलूमा है। बहुत गम उठाए, बहुत दुख उठाए, वरना 18 साल में कौन बूढ़ा होता है, 18 साल में कौन ज़ईफ़ होता है। सिन ही क्या होता है 18 साल।
अजीज़ों, मैं बस याद दिलाऊंगा आपकी खिदमत में, सिर्फ याद दिलाऊंगा। मसाइब सब वही होते हैं और मैं थोड़ा परहेज़ भी करता हूँ बड़े शदीद मसाइब पढ़ने से। मैं बहुत शिद्दत वाले मसाइब नहीं पढ़ता हूँ। किताबों में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए कि फिर उन मसाइब का मतलब ये है कि कम से कम मैं तो पढ़ता पढ़ता मर जाऊँ। कम से कम मैं तो पढ़ता पढ़ता मरूँ, तभी तो उन जुमलों का हक अदा होगा जो ज़हरा पर गुजरी। अजीज़ों, याद दिला रहा हूँ बस, बाकी शहादत में शब में शहज़ादी की या दिन रोज़े शहादत अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत। एक माँ अपने बच्चे से जब प्यार करती है, इज़हार मोहब्बत करती है, जब माँ मोहब्बत का इज़हार करती है तो कैसे करती है? सबसे पहला काम जो माँ अपने बच्चे के साथ करती है इज़हार मोहब्बत, वो बच्चे को लेती है और सीने से लगा लेती है। ये होता है ना इज़हार मोहब्बत, कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है प्यार में, मोहब्बत। अब ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि जब हुसैन वक्त आखिर आए और कहा अम्मा और हुसैन उस वक्त तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप बुलाएंगी नहीं। बस याद दिला रहा हूँ ना, मैं तो याद दिला रहा हूँ, कुछ पढ़ कहा रहा हूँ। तो आपने सुना है बंदे कफन टूटे, मुझे नहीं पता शहजादी ने वो हाथ कैसे उठाया होगा बेटे को सीने से लगाने के लिए कि जिस हाथ पे ताज़ियाना पड़ चुका है, तलवार का कुंदा लग चुका है। बीबी ताउम्र उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ने पाई, वो हाथ उठा के शहजादी ने कैसे सीने से लगाया हो। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिएगा, तसव्वुर कीजिएगा कि क्या क्या गुजरी है। अजीज़ों, बाकायदा रवायत में है कि बीबी ज़हरा, कितना दर्द है, आप इस जुमले में दर्द ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि कितना दर्द है इस जुमले में, कि रसूल खुदा को सिपुर्द खाक करके मौलाए कायनात आते हैं तो बीबी ज़हरा एक सवाल करती हैं, कहती या अली उम्मत जनाजे में तो नहीं आई है, अब तो आएगी ना पुरसा देने के लिए। अगर आप समझें तो हो गए मसाइल, अब तो आएगी पुरसा देने के लिए उम्मत, अब तो आएगी पुरसा देने के लिए। मेरे बाबा रुखसत हो गए हैं, उम्मत तो मेरे बाबा ही का कलमा पढ़ती है। लेकिन ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए उस वक्त ज़हरा पे क्या गुजरी होगी कि जब आने वाले आके कह रहे या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। अल्लाह अकबर। हाँ अजीज़ों, बस चंद जुमले में एक और फातिमा के हवाले से सुनाता हूँ और गुफ्तगू तमाम है। वो फातिमा, वो भी फातिमा है, जो करबला से चलते, जो मदीने से चलते वक्त मदीने में रही, फातिमा सुगरा। मैं बस 2-3 मिनट आपके लूँगा और मजलिस तमाम हो रही, बस आंखें नम हो जाएं आपकी। आज मैं जहन से बस जोड़ लूँ और आपकी आंखें नम हो जाएं, यही माले मजलिस है, गुफ्तगू तमाम हो गई। मेरे अजीज़ों, कभी गौर किया है कि बीबी सुगरा का सिन तारीख़ में 8 साल या 9 साल मिलता है, 8 साल या 9 साल मिलता है। बीबी ज़हरा का सिन 18 साल है, बीबी सुगरा का सिन 8 या 9 साल है। अजीज़ों, मगर
आप तसव्वुर करें क्या कोई 8 या 9 साल में भी बूढ़ा हो जाता है? लेकिन रवायत कहती है कि जनाब सुगरा भी असे के सहारे से चल रही है, बीबी सुगरा भी असे के सहारे से चल रही है। अल्लाहु अकबर। तारीख कहती है जब काफिला मदीने से चलने लगा था, बहुत जल्दी 2-3 जुमले सुन ले, गुफ्तगू तमाम है। जब काफिला मदीने से चलने लगा था, मदीने से चलने लगा तो एक मकाम तक बीबी सुगरा, जो सुना हुआ है, मकाम तक बीबी सुगरा रुखसत करने के लिए आई थी, मकाम तक रुखसत करने के लिए आई थी। सारी बीबियाँ अमारी में तशरीफ़ फरमा है। आवाज़ दी, बाबा चाहती हूँ आखिरी बार सबसे और रुखसत हो लूँ। बीबियाँ अमारी से ज़मीन पर आई। अब सुगरा एक एक से रुखसत हो रही है। वो भी अम्मा आप सुगरा को न भूलिएगा, यकीनन याद रखेंगी। एक एक से सुगरा कह रही है आप यकीनन याद रखेंगे, आप मुझे न भूलिएगा, न भूलिएगा, न भूलिएगा। एक एक से सुगरा कह रही है। अजीज़ों, आखिर में जनाब अली असगर को भी आगोश में लेती है। ये जनाब सुगरा 8 या 9 साल की फातिमा एक एक से कह रही है। सुगरा ने अली असगर को आगोश में लिया। आवाज़ दी, भैया तुम भी जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, जाओ, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। सारी बातें हो चुकी हैं अजीज़ों, तफसील आपके जहनों में है। तारीख कहती है कि जब जनाब अली अकबर से जनाब सुगरा रुखसत हो रही थी, जनाब अली अकबर से, आपके सामने भी बहनें हैं ना, आपके सामने भी बहनें हैं, जरा कलेजा थाम के सुनिएगा। तारीख कहती है जब जनाब सुगरा जनाब अली अकबर से रुखसत हो रही थी तो जनाब अली अकबर के पास आन के कहती है, ए मेरे लाल, ए मेरे भाई अकबर, ए मेरे भाई अकबर, तुम तो जानते हो कि सुगरा मरीज़ा है, सुगरा अलील है, सुगरा की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं सुगरा कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। आवाज़ दी, बहन कहना क्या चाहती? हुसैन सामने खड़े हैं, ये मंजर देख रहे हैं। चूँकि हर बहन के दिल में एक अरमान होता है, आपके सामने बहनें हैं ना, आप इस बात को समझ जाएंगे। हर बहन के दिल में अरमान होता है कि जैसे जैसे उसका भाई जवान होता है, बहनें अक्सर अपने घरों में बातें करना शुरू कर देती हैं, मेरा भैया जवान हो गया है, मैं शादी रचाऊंगी, मैं भाभी को घर लेके आऊंगी, अपना नेग लूंगी। ये बहनें अक्सर बातें करती हैं ना। अब अल्लामा मजलिसी ने जनाब सुगरा के अरमानों को नकल किया है। वो कहते हैं जनाब सुगरा अली अकबर के सामने खड़ी होकर कहती है, भैया जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन ए भैया तुम तो जानते हो सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आवाज दी, बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज दी, ए भैया जरा अपना हाथ देना, जो इस जुमले को समझ गया घरों तक रोता हुआ जाएगा। हुसैन सामने खड़े ये मंजर देख रहे हैं। बस एक मरतबा आवाज दी, भैया अपना हाथ देना। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, सुगरा ने अली अकबर के हाथ को थामा, अपने सर पे रखा। आवाज दी, भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है? आवाज दी, बहन तुम्हारे सर पे है। आवाज दी, भाई तो फिर जाते जाते एक वादा करो, अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन ने ये जुमला सुना। आवाज दी, अली अकबर वादा न करना, अकबर वादा न करना। अल्लाहु अकबर। अली अकबर, इसलिए कि आशूर का दिन होगा, तुम्हारा सीना जालिम का नेज़ा लीजिए। एक मरतबा सुगरा कहती है, इसरार नहीं किया। आवाज दी, भैया तो फिर एक काम करते जाओ, बहन बताओ, मैं थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, खड़े हो जाओ, पैरों के निशान बन जाए, मैं तुम्हारे कदमों के निशान देख देख कर जी लूंगी। ये कहते कहते मिट्टी इकट्ठा की, अली अकबर के कदमों के निशान बने, काफिला चला गया, सुगरा रोती रही। लीजिए आशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, हुसैन सराहने पहुंचे, मेरे लाल कोई तमन्ना? आवाज दी, हाँ बाबा, चाहता हूँ आखिरी बार बहन को देख लूं। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, मेरे लाल देखो, बाबा सुगरा नजर नहीं आती, अम्मा की तुरबत पर देखो, बाबा सुगरा नहीं दिखाई देती, भैया हसन के रोजे पर देखो, बाबा सुगरा नजर नहीं आती, नाना की लहर पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है, दरवाजे पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। आवाज दी, मेरे लाल, आखिरी जुमला खत्म हुई मजलिस, मेरे लाल जहाँ पे आखिरी बार सुगरा ने रुखसत किया, तुम्हारे कदमों के निशान बनवाए, देखो वही तो नहीं तड़प रही है। आवाज दी, बाबा वहाँ भी
कोई मेरी बहन सुखरा नहीं, लेकिन आज जब मंजर देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ा अपना रुखसार रखे ज़ारों कतार हो रही है। आवाज दी मेरे लाल, वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुखरा। तो इंतजार